चलिए चित्र नामण के लिए शीघ्रता से आ जाइए। हो मैंने मन में बसाया गुरु आपको, लगी एक पल को, लगी एक पल भुलाया गुरु आपको। मैंने मन में बसाया गुरु आपको, नहीं एक पल भुलाया गुरु आपको। वो जब से नैनों में बांधा गुरु आपको, वो जब से नैनों में बांधा गुरु आपको। नहीं भूला, नहीं भूला एक पल गुरु आपको। मैंने मन में बसाया गुरु आपको, नहीं एक पल हो, नहीं एक पल भुलाया गुरु आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो आज के सौदरमंद बने हमारे भक्तांबर। तो शिविर चल रहा है, इसके मुख्य संयोजक आदरणीय श्री विमल जी, विपिन जी, सुनील जी, सिंघई, पूरा परिवार जाओ आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करने की कृपा करें। सभी परिवार के सभी जन, महिलाएं, पुरुष सभी लोग पहुंचे। विनम्र सागर महाराज तेरे चरण पखारे, विनम्र सागर महाराज तेरे चरण पखारे। ओ भक्तों के आधार, ओ भक्तों के आधार तेरे चरण पखारे। विनम्र सागर महाराज तेरे चरण पखारे, विनम्र सागर महाराज तेरे चरण पखारे। तेरे चरण पखारे, तेरे चरण पखारे, तेरे चरण पखारे, हो तेरे चरण पखारे। विनम्र सागर महाराज तेरे चरण पखारे। ओ करुणा के भंडार हो, ओ करुणा के भंडार तेरे चरण पखारे। विनम्र सागर महाराज तेरे चरण पखारे। चलिए परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रही हैं यही सिंघई परिवार। हे सारथी मां, हे सारथी मां, अज्ञानता से हमें तारथी मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां। आइए भाई विपिन जी और उनका पूरा परिवार, हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उनको बुलाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद डॉक्टर साहब हमारे विपिन जी का स्वागत करने के लिए बुलाइए। आज की सौदरमंद परिवार ने पाद प्रक्षालन करके शास्त्र भेंट किया और गुरुदेव
आज ऐसा परिवार अपने आप को धन्य मान रहा है कि आचार्य भगवान के मंगल सानिध्य में इतना सुंदर विधान बड़े भक्तिभाव से उनके दोनों बेटे और बेटी दोनों अभी आए हुए हैं, मानसी सिंघई और देव सिंघई अपने पूरे परिवार के साथ, बहनोई साहब आदरणीय श्री लचक्या जी, विमल सिंघई जी, सुनील सिंघई जी, ये सभी लोग आ जाओ और ऊपर वाली मंच पर देखिए, इस मंच पर आए, इस पर मंच पर हम स्वागत करेंगे और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री नंदी सुरदीप जनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी, निर्मल जी मुनीम साहब और अशोक सिंघई जी, संतोष जन पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और हमारे कमल बाबू जी भी आ जाएं, मुल्तान चंद जी काका जी, नरेंद्र जी मनोरिया जी और हमारे संतोष जन रेलवे विवेक चौधरी जी, इनके माथे पे तिलक लगाओ। एक बार बीरन जी अजमेरा जी, अमित भाई, सभी लोग आ जाए, अमित जी, संतोष जन रेलवे, पुष्पेन जी पार्षद जी और हमारे इस परिवार का जिन्होंने जब से निरंतरता भक्तामर की, रज्जन भैया जो हमारे बीच है वो भी मंच पर पहुंचे। स्वागतम 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 स्वागतम, इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला हो गया। हाँ, महिलाओं के लिए बुला लीजिए डॉक्टर साहब, महिलाओं के लिए बुला लीजिए। महिलाएं हैं महाराज जी, उस तरफ है। देखिए आज की जो महिलाएं, 5 महिलाएं जो वॉलेंटियर के रूप में टीम में रहती हैं, वो 5 महिलाएं, मेरे पास नाम नहीं आया, मैं नाम बोलता, कृपया करके जो शिवा देवी महिला मंडल या पूरी जयनगर की महिला मंडल की 5 महिलाएं रोज नियुक्त होती हैं 5-5 दिन, वो उनके नाम मुझे दे दिया करें, मैं नाम से उनको बुला लिया करें। शैली लचक्या और जो भी उनके साथ हैं, श्रुति जैन, हमारी शिवा देवी महिला मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमन दीदी, ये सभी लोग हमारे सिंघई परिवार की विनीता भाभी और जो सभी उनका सम्मान करें। चलिए शीघ्रता से अपने स्थान ग्रहण कर लें और मंगलाचरण के लिए बुलाइए, नाम लीजिए। देव पहुंच जाना यार, भक्त क्या को अरे एक से थोड़े मंगलाचरण किसका है? आज का मंगलाचरण के लिए मैं आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री कमल बाबू जी 1 मिनट में अपना मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य विनम्र सागर महाराज की जय।
श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। गुरुवर के से हम ऐसे जैसे दिए में बाती, दिन रात हम जलेंगे चाहे हो तूफान पानी। चरणों का ये स्पर्श पाकर हो जाती माटी चंदन, पारस हैं आप गुरुवर, हमको बना दो कंदन, हमको बना दो कुंदन। बस एक भावना है गुरुवर, बन जाए आप जैसे, फिर कुछ न चाहे ना है, फिर कुछ न चाहे ना है। सभी को जय जिन्हें तालियां बजाइए और निवेदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय श्री कमल बाबू जी का। अब मैं आचार्य भगवान के चरणों में बार बार नमोस्तु करते निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आपकी जो बाणदुर बाणी, श्रीफल लेके बुला लो। आज का जो सौदरमंद परिवार है श्रीफल लेकर के आ जाए और आचार्य भगवान को श्रीफल बैठ कर पूरा परिवार, श्री विपिन जी सिंघई, सुनील सिंघई, विमल सिंघई जी, सभी लोग नीचे से ही। पूजन की महिमा बतलाते भक्ता मर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम शान। हो विनम्र त्रय रत्न सजाते, हो विनम्र कर का सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ, चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम ह्रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सहित वरेभ्यो भक्तामृत से प्रारंभ करने हेतु अर्घ्यम द्रपामीति। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वत्सायाणं। ओम नमो वत्सायाणं। ओम नमो लोय संवतावनं। ओम नमो लोय संवतावनं। आपने आपको आप में वर लिया, आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम तारण तरन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के। प्रभु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके
द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य चरणाचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं ललित पाप नमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा बालं वनं बभुजले पतितां जनानां। यंस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै त्रय जगत्रितय चेत हरैरुदारै सुशैकिलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः सिद्धितरामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 28वां छंद पढ़ने के लिए तैयार, पेज नंबर 58। उच्चैरशोक तरुसं श्रित मुन्मयूख उच्चैरशोक तरुसं श्रित मुन्मयूख मभातिरूपममलं भवतो नितान्तम् मभातिरूपममलं भवतो नितान्तम् स्पशोल्लसत् किरणं मस्ततमो वितानम् स्पशोल्लसत् किरणं मस्ततमो वितानम् बिम्बं रविरिव पयोदर पार्श्ववर्ति बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ति पढ़िए। क्लियर, सरल है। सर्व मनोरथ पूरक, मनोरथ मन में आने वाले विचार। हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, ये वाला काम पूरा हो जाए, ये वाला काम पूरा हो जाए, ये मेरे मन की हो जाए, आदि आदि न जाने कितने मन में विचार हैं। उन विचारों को पूर्ण कैसे किया जाए, कैसे वे पूर्ण हो, ये वाला भी विचार किया जाए। और विचार ऐसे किए जाएं जो पूर्ण हो जाएं। जो पूर्ण ही नहीं हो, ऐसे विचार करने से लाभ ही क्या है, पूर्ण हो जाए। होता ये है, वो कभी कहते हैं ना, उम्र बकाया हो और इच्छाएं खत्म हो जाएं, उसे ही मोक्ष कहते हैं।
कम हो और इच्छाएं पूरी ना हो, इसे ही मौत कहते हैं। उम्र कम, इच्छाएं अधूरी, मौत। और उम्र है, इच्छाएं समाप्त, इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए यहां मन की इच्छाएं, बहुत सारी मन में इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं कितनी है? अनंत। आवश्यकताएं कितनी है? गिनी चुनी। आवश्यकताएं पूर्ति के लिए कहा है, इच्छाएं करने के लिए नहीं कहा। आवश्यकता की पूर्ति करते हो तो आपको मनुष्य गति दोबारा मिल सकती है, और अगर इच्छाओं में लगे तो फिर मनुष्य गति भी गई। देव गति तो गई, मनुष्य गति भी गई। इच्छाओं को करने वाला व्यक्ति नीचे जाता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति यहीं रहता है। और आवश्यकताओं को भी कम करने वाला व्यक्ति ऊपर जाता है। आवश्यकताओं को भी कम कर दिया। 2 बार भोजन करते थे, 2 बार पानी पीते थे, 1 बार भोजन करना प्रारंभ कर दिया। आवश्यकताओं को भी कम कर दिया। 1 ही बार पानी पिया, कभी कभी पानी भी नहीं पिया, उपवास कर लिया। ऐसे लोग ऊपर भेजे जाते हैं। भैया तुमने आवश्यकताओं को भी कम कर दिया। बढ़िया गद्दे पे सोते थे, गद्दे भी हटा दिए, अब केवल पाटे पे सोते हैं। आवश्यकताएं कितनी कम कर दी। कम करते करते चले गए, कभी कभी पाटे भी नहीं मिले तो जमीन पे ही सो गए। कितनी आवश्यकताएं कम कर दी। इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी जमीन पे ही सो गए, और तुम इतने घटिया होने पर भी बिस्तर पे सोते हो। हमारा जो कितने बड़े हैं, तुमसे कितने बड़े हैं, 1000 गुने बड़े हैं, लाख गुने बड़े हैं, फिर भी वो जमीन पे सो जाते हैं। और तुम देखो, नखड़े देखो तुम लोगों के। तो बिना बिस्तर के सोएंगे नहीं, बिना गद्दे के नहीं सोएंगे। तो नखड़े तो आवश्यकताएं नहीं है, इच्छाएं हैं। इसलिए इच्छाएं पूर्ति करोगे तो गर्त है, क्योंकि इच्छा खुद ही इतनी भारी है कि जिसके ऊपर लग जाए वो उसको नीचे ले जाए। और इच्छाओं का जब त्याग कर देते हैं, वो व्यक्ति संवर के ऊपर आ जाते हैं, संवर निर्जरा पे पहुंच जाते हैं। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करने पर तपस्या प्रारंभ हो जाती है, और तपस्या करने वाले नीचे नहीं जाते, ऊपर ही जाते हैं। इसलिए सर्व मनोरथ पूरक, सभी प्रकार के मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भाव लाइए। ये भाव देखिए कौन सा। ओम ह्रीम अरहम नमो महातवनम, ओम ह्रीम अरहम नमो महातवनम। ये वाली जाप जरूर करिए। इस जाप में जिन मुनिराज को ये वाली रिद्धि प्राप्त है, देखिए उनको कितनी रिद्धि प्राप्त है। महातवानम, बहुत सारी रिद्धियां प्राप्त हैं उन्हें। रिद्धियां देखिए, उन्हें अणिमा महिमा आदि रिद्धि प्राप्त है। और बढ़ते हैं, अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि कीर्ति नो गरिम, ये वाली रिद्धि भी उन्हें प्राप्त है। और आगे देखिए, जल चारण, जल पे चलने वाली रिद्धि बढ़ते हैं। गंगा नलत श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून भी जांकुर चारणावा, ये वाली रिद्धि भी प्राप्त है इन्हें। चारण रिद्धि भी प्राप्त है। आकाश में गमन करने वाली भी रिद्धि प्राप्त है। आशी विष, ये सोच लें तो सामने वाले का वैसा ही काम हो जाए। जैसा सोच लें, बढ़िया सोचे तो बढ़िया, और गुस्सा आ जाए तो खराब भी काम हो जाए। जैसे कि देवपायन मुनि ने सोच लिया अब एक भी नहीं बचेगा, सब मरेंगे, तो फिर 2 ही बचे, बाकी सब मरे, पूरी द्वारका मरी। इसलिए अपराध किसी ने किया और सजा सबको मिली। ऐसा भी होता है, अपराध एक करे और सजा। एक घर में कोई अपराध करके आ जाए, पूरे घर वालों को कोतवाली में बंद करा देते, सजा सबको। भैया उसने किया है वो जाने, अरे तुम बंद रहोगे तभी तो वो आएगा। इसलिए ऐसी भी सजा होती है। आशी विष दृष्टि,
देख करके सामने वाले का विष दूर कर दें, सोच करके सामने वाले का विष दूर कर दें, सामने वाले की पीड़ा दूर कर दें। चाहे किसी का जहर हो, अगर वो देख ले तो विष दूर हो जाए। ये भी रिद्धि उन्हें प्राप्त है। 4 ज्ञान से युक्त मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सारे ज्ञान उन्हें प्राप्त है। महातवाणम, एक रिद्धि में कितने सारे गुण हैं। सर्वौषधि, आमो सही, पत्तो सही, आमो सही, जल्लो सही, बिट्ठो सही, सबो सही, सारी रिद्धियां उन्हें, उनके शरीर के सारे मल औषधि बन जाते हैं। ये पसीना है ना, ये पसीना यूं करके और यूं डाल दें तो सामने वाला ठीक हो जाता है। और अपना पसीना लग जाए तो अपन बीमार हो जाए, एकदम खुजली हो जाए, दूसरे को लग जाए तो, और उनका लग जाए तो बीमारी ठीक हो जाए। ये भी रिद्धि है। आगे आएगी 32वीं रिद्धि में, 32वें छंद में। तो ये महातवाणम, उनको ये वाली रिद्धि भी प्राप्त है। सर्वौषधि रिद्धि आदि से युक्त, आदि माने और भी बहुत सारी रिद्धियां हैं, सारी रिद्धियां जिन्हें प्राप्त हैं, ये मुनिराज महातवाणम, महातपस्वी हैं। इन मुनिराज की जाप रोज करिए, इनका आशीर्वाद मिलेगा। नाम लोगे तो कुछ काम होगा, नाम किसी और का लोगे तो फिर काम कैसे होगा। इसलिए ऐसे मुनिराज को रोज स्मरण करिए, इनको इतनी सारी रिद्धियां प्राप्त हैं। हे भगवान, हमें भी ऐसे गुण प्राप्त हों, उनको नमन कीजिए। गुण प्राप्त हो या ना हो, नमन करने से ही सारे काम हो जाते हैं। हमने बताया था, श्रेष्ठ वो नहीं है जो अच्छा काम करते हैं, श्रेष्ठ वो हैं जिनके नाम लेने से ही काम बनते हैं। जो अच्छा करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, जिनका नाम लिया जाए और हमारे काम हो जाएं। जैसे कि भगवान, उनका नाम लेते हैं सारे काम बन जाते हैं, वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। इसलिए ऐसे मुनि महाराज, महातप रिद्धि के धारी मुनि महाराज, विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हुई। धन्य ऐसे मुनि, और ऐसे मुनियों को रोज याद करिए, रोज स्मरण करिए। 4 ज्ञान के धारी हैं, सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त है, आप स्वस्थ हो जाएंगे। 4 ज्ञान के धारी हैं, ज्ञान बढ़ेगा। जलचारा रिद्धि धारी है, आप विहार करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। ऐसे मुनिराज को नमस्कार करने से महातप रिद्धिधारी मुनिराज नमस्कार किया। आइए चित्र को अनावरण कीजिए। चित्र में दिखाइए कि भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, ऊपर अशोक वृक्ष विराजमान है। भगवान जब भी बैठते हैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अशोक नाम ही उसका है, जहां किसी तरह का कोई शोक नहीं होता। शोक किसे कहते हैं? शोक किसे कहते हैं? आदिनाथ भगवान विराजमान, और आदिनाथ भगवान विराजमान है। कितना बड़ा अशोक वृक्ष बना हुआ है। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं। अशोक किसे कहते हैं? शोक किसे कहते हैं? शोक कब होता है? शोक कब होता है? जब कोई अपना बिछुड़ जाए, तब जो दुख होता है, पीड़ा होती है, उसे शोक कहते हैं। हर एक पीड़ा को शोक नहीं कहते। पेट में दर्द हो रहा है, शोक नहीं है। और दिमाग में दर्द हो रहा है, शोक नहीं है। ये शोक कब होगा? जब अपना कोई बिछुड़ जाए। केवल व्यक्ति ही ना बिछुड़ जाए, वस्तु भी बिछुड़ जाए। जैसे कि आपकी जंजीर गुम हो गई, अब आप काय में बैठे हो, क्या पेट में दर्द हो रहा है? नहीं। तो कहां सिर में हो रहा है? नहीं। पीठ में कहीं नहीं हो रहा है। ये शोक है। अब टेंशन में बैठे हैं, टेंशन में बैठे हुए हैं, ये शोक है। जब कोई चीज बिछुड़ जाए, अपनी प्रिय चीज गुम हो जाए, अपने से बिछुड़ जाए, तब जो चिंता और दुख होता है उसे शोक कहते हैं। दुख किसे कहते हैं? दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भयथ्यान्यसत वेद्यस्य। यह सादा वेदनी के जो कारण है। तो दुख किसे कहते हैं? दुख अलग चीज है, शोक अलग चीज है।
दुख शोक ताप आक्रंदन। तो दुख क्या चीज है? जब तुम्हारे पेट में दर्द हो, पेट में फोड़ा हो जाए, कोई घाव हो जाए, शरीर में घाव हो जाए, इसे दुख कहते हैं। इसका नाम क्या है? दुख, शोक नहीं है। और जब कोई प्रिय चीज बिछुड़ जाए, उसमें जो गम हो उसे शोक कहते हैं। ताप, ताप किसे कहते हैं? कहो जब उपवास करें और भूख लगे तो ताप होता है, नहीं, वो तो दुख है। ताप किसे कहते हैं? मालूम है परिभाषा ताप की? अब तत्वासूत पढ़ना पड़ेगा तुम्हें 10 दिन में बड़ी अच्छी तरह। ताप कहते हैं जब तुम्हारे बारे में कोई गलत अफवाह फैला दे, तुम्हारे बारे में कोई गलत अफवाह फैला दे और उससे तुम्हें जो टेंशन हो, अब वो ना तो शोक है, कोई बिछड़ा तो है नहीं, ना पेट में दर्द हो रहा है, दुख तो है नहीं, वो संताप है। उसका नाम क्या है? संताप। कोई तुम्हारी गलत अफवाह उड़ा दे कि हमने देखा था, प्रमोद जी को देखा था, मैं शराब पी रहे थे, अब किसी ने उड़ा दी। अब पता नहीं ये पीते हैं कि नहीं पीते। हाँ न और उड़ा दी किसी ने। अब किसी ने वो बात घुमा दी, चारों तरफ घुमा दी, हम तो तुमने देखा था, हमने देखा था। अब ऐसे ऐसे झूठ बोल दिया। अब झूठ बोल दिया, अब इन्हें टेंशन हो गई। हमने कब पी थी? हम तो शराब की दुकान पे खड़े होकर दूध पी रहे थे। हम तो वहां दुकान पे खड़े थे, हम तो दूध पी रहे थे, डबूले में तो दूध था। तो बोले तुम खड़े तो शराब की दुकान पे थे, तो तुम चाहे दूध पियो चाहे पानी, कही जाएगी शराब। और दूध की दुकान पे शराब पियो तो कहेंगे दूध पी रहे थे। तो ऐसे ही वो तो हमने यही समझा कि शराब ही पी रहे होंगे, दूध पी रहे थे। अब उड़ा दी झूठी, और झूठी उड़ा दी। अब इन्हें टेंशन होगी ना, उसे कहते संताप। ना पेट में दर्द हो रहा है, ना पाँव में दर्द हो रहा है, ना पीठ में दर्द हो रहा है, ना कोई बिछुड़ा है, लेकिन फिर भी दुख हो रहा है। उस दुख को कहते हैं संताप। वध, जब किसी का प्राणों को हारा जाता है अथवा प्राणों का बिछोड़ किया जाता है तब उसे वध कहते हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वध। परदेव नान्यात्म, परदेवन, ये कौन सा दुख है? परदेवन, परिदेवन, ये अलग प्रकार का दुख है। इस दुख को समझिए। आप पढ़ते तत्वासूत में है, लेकिन डेफिनेशन नहीं मालूम। दुख शोक ताप आक्रंदन। आक्रंदन माने जोर जोर से रोना, आवाज करते हुए रोना, उसे कहते आक्रंदन। और वध यानी किसी के प्राणों का हरण करना, वध। परिदेवन, ये जानिए, परिदेवन होता है जब कोई व्यक्ति अपना गुजर जाए, अपने घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए और वो व्यक्ति रोए, और ऐसा रोए कि सामने वाला भी उसका रोता देख करके वो भी रोने लगे, इसे कहते परिदेवन। दूसरा व्यक्ति भी आपको रोता हुआ देख करके अथवा उस व्यक्ति के गुणगान करते हुए रोना, उस व्यक्ति के गुणगान करते हुए, उस व्यक्ति की कोई विशेषता बताते हुए रोना, और तुम्हें देख करके दूसरा भी रो पड़े, उसे क्या कहते हैं? परिदेवन। ये सभी असाता वेदनी के कारण है। इन सबसे असाता वेदनी का बंध होता है। और असाता वेदनी किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न करे, उसे असाता कहते हैं। कहीं भी दर्द हो, हाथ पांव सिर पेट में कहीं भी दर्द हो, सबको असाता कहते हैं। बुखार आ जाए असाता। इसलिए साता माने हम स्वस्थ हैं, असाता माने हम अस्वस्थ हैं। इसलिए ऐसे कार्यों से असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। वो अब तो कौन रोता है? कोई मर जाते हैं तो एक दिन रो लिया, अब जो जो मेहमान आते जाते हैं उनके सामने फिर रोना ही पड़ता है। थोड़ा सा रो लेते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं।
लड़की विदा होती है जो कोई नहीं रोते, जो तो सब आर्टिफिशियल है, विक्स लगा लगा के रोते हैं। तो यहाँ चित्र में अशोक वृक्ष, वो अशोक वृक्ष कहता है शोक अशोक, जहाँ किसी भी तरह का कोई शोक नहीं होता, उनके पास जो बैठ जाए उसे भी शोक नहीं होता। उनके समूह शरण में 8वीं भूमि पर जितने भी बैठ जाएंगे एक को भी शोक नहीं होगा। चाहे भले ही तुम्हारे घर से खबर आ जाए, तुम शांति से बैठे रहो, कोई शोक नहीं होगा जब तक तुम 8वीं भूमि पर बैठे हो तब तक। और वहां से हटे सोई चिंता आई, सोई चिंता चालू। जैसे कि अभी आप बैठे हो, किसी तरह का कोई दुख है नहीं, अभी प्रवचन खत्म होता है फिर देखो तो सबको घर की याद आ जाएगी, तो हाल दुख की याद आ जाएगी। अब वो उसे ही सुख समझते हैं, तो फिर करें क्या यहाँ बैठ कर के? यहाँ कोई रोटी थोड़ी खिला देगा, जाना तो वहीं पड़ेगा। इसलिए चित्र में अशोक वृक्ष भगवान से 12 गुना बड़ा होता है, भगवान से 12 गुना बड़ा। अगर भगवान 5 फीट के हैं तो अशोक वृक्ष 60 फीट का होगा। 12 गुना ही मानस स्तंभ होता है भगवान से। जितनी बड़ी मूल नायक प्रतिमा होती है उससे 12 गुना मानस स्तंभ होता है। अगर प्रतिमा 3 फीट की है तो मानस स्तंभ 36 फीट का होना चाहिए। अगर प्रतिमा 4 फीट की है तो मानस स्तंभ 48 फीट का होना चाहिए। ये 12 गुना होता है, और 12 गुना ही अशोक वृक्ष होता है। वो अशोक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान होते हैं। और अब अशोक वृक्ष कैसा है, उस अशोक वृक्ष की स्तुति की जा रही है। वो पेड़ की स्तुति करने की क्या जरूरत थी? भगवान की करें कि पेड़ की करें? सिंहासन की करें कि पेड़ की करें? वो भगवान की करें। बोले भगवान की करें, तो भगवान उस विराजमान है तब तक स्तुति हो रही है। भगवान हटे स्तुति खत्म। जब तक सिंहासन पे बैठे हैं महाराज तभी तक वहां अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। सिंहासन से हटे तो सिंहासन को कोई चढ़ाने नहीं आएगा, मुनिराज को चढ़ाया जाता है। भगवान उस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, इसलिए अशोक वृक्ष भी वंदनीय है। अशोक वृक्ष भी, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कभी कभी देहरी के पैर छू लेते हैं, गेट के छू लेते हैं। कहो मिथ्या है कि सही है? हैं? सही है। देहरी के छुए क्योंकि भगवान के छुए। जब भगवान है इसलिए देहरी के छू रहे हैं। और जो लोग कहते हैं मिथ्या है वे खुद ही बेवकूफ है। उन्हें ये नहीं मालूम कि पूरा मंदिर पूज्य होता है, जिनालय पूरा पूज्य होता है, पूरा जिनालय पूज्य होता है। चाहे उसमें चाहे वो गेट क्यों ना हो, देहरी क्यों ना हो, सीढ़ी क्यों ना हो, वो भी पूज्य होती है। इसलिए हम बाहर सड़क से वंदना कर लेते हैं, तुम देहरी की बात करते हो। बाहर से गुजरते हैं तो भी नमस्तु कर लेते हैं। तो बाहर कौन सी सड़क पे कौन है? अभी देखिए भगवान, अभी रथ निकले और भगवान रथ पे हैं और आप सड़क पे नमस्तु कर लेते हैं। सड़क पे जहाँ ना देहरी है, ना मंदिर है, ना जिनालय है, हम सड़क पे नमस्तु, सड़क को नमस्तु नहीं कर रहे हैं, नमस्तु तो भगवान को कर रहे हैं। एक व्यक्ति भगवान को लिए हुए था, अपने सिर पे रखे हुए था, और हमने नमस्तु किया तो वो व्यक्ति वो देखो महाराज ने हमें नमस्तु किया। वो तुम्हें नहीं किया, भगवान को किया है। तुम जैसे बेवकूफों को महाराज नमस्तु करें तो बोले देखो महाराज ने तो तुम्हें नहीं किया, भगवान को किया है। ऐसे ही रथ में बैठे होते हैं, आगे बैल लगे होते हैं, आगे हाथी लगे होते हैं, तो हाथी को नमस्तु नहीं किया जाता, भगवान को ही। ऐसे ही जिनालय में जब भगवान है तब उनके परिकर में जो भी है सब वंदनीय है। इसलिए ये मत समझिए कि देहरी को छूते हैं तो वो मिथ्या है। ऐसे हमने सुना है किन्हीं लोगों से, वो मिथ्या दृष्टि, यानी पागल है ये, ही नहीं मालूम किस किस को नमस्तु किया जाता है। नव देवता में पूरा जिनालय आता है, तो उसमें सीढ़ी भी आ गई, सब आ गई। आइए चित्र में देख लिया, आइए अर्थ देखते हैं। उच्चई ऊंचा, अशोक
अशोक तरु वृक्ष संश्रित उसके आश्रय के, यानी उसके नीचे, उसके आश्रय से उन्मयूख किरणों को बिखेरता हुआ, भगवान का शरीर किरणों को बिखेरता हुआ, उन्मयूख माने ऊपर, मयूख माने किरणें, किरणों को बिखेरता हुआ आभाति शोभित होता है। रूप आपका रूप अमलम निर्मल, भवतो आपका नितांतम बहुत ही। हे भगवान, उस अशोक वृक्ष के आश्रय से, अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णमयी शरीर अत्यंत शोभायमान होता है। कैसा लगता है? वृक्ष कैसा होता है? हरा, ग्रीन। और भगवान का रूप कैसा है? स्वर्णिम। अब हरे पे स्वर्णिम कैसे, कितनी बढ़िया किरणें गिरेंगी, उनके शरीर से किरणें निकली स्वर्णिम। और अशोक वृक्ष कैसा है? ग्रीन। बहुत अच्छा दृश्य लगेगा। अब देखिए आचार्य महाराज कहाँ की कल्पना करते हैं कि कहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने देखा, काले बादल देखे, और बादल दिखे, बादलों के बीच में से सूरज निकला, और जब बादल में से थोड़ा सा कहीं छेद हुआ, वहाँ से सूरज निकला और उसकी किरणें बिखरी। तो आचार्य महाराज ने वो कल्पना करके बताई, हे भगवान, अशोक वृक्ष के नीचे आपका सुंदर स्वर्णमयी शरीर, स्वर्णमयी रूप, निर्मल रूप, ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। क्या प्रशंसा कर रहे हैं। अपने दिमाग में तो इतना आता ही नहीं है, अपने पास दिमाग ही कहाँ है जो इतना आए। स्पष्टोल्लसत, क्या कह रहे हैं? स्पष्टोल्लसत, उल्लसत चमकती हुई, स्पष्ट यानी जो स्पष्ट रूप से चमकती हुई किरण, किरणें, अस्त तमोवितानम, जो अस्त तमोवितानम कहते हैं अंधकार के, अंधकार को नाश करती हुई, निकलती हुई चमकती हुई किरणें अंधकार को नाश करती हुई, अंधकार को मिटाती हुई। पयोधर तमोवितानम, तम माने अंधकार, वितानम माने समूह, अंधकार के समूह को अस्त यानी नाश करती हुई। बिंबम रवे रिव, बिंबम रवे, रवि, बिंबम माने सूर्य, सूर्य बिंब। इव यहां पर पयोधर, पयोधर माने बादल, पयोधर माने बादल, पार्श्ववर्ती काले बादल, पार्श्व माने काले, काले बादलों के बीच में से कोई किरणों को बिखेरता हुआ, अंधकार को नाश करता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। ऐसा लगता है हे भगवान जैसे अशोक वृक्ष के नीचे आपका सुंदर शरीर, आपका किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णिम शरीर, अशोक वृक्ष के नीचे किरणों को बिखेरता हुआ आपका स्वर्णिम शरीर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। क्या प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी प्रशंसा करना चाहिए। हम जाने किन किन की प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा करो जिनसे सब मिले, और न जाने किन किन की प्रशंसा करने लगते हैं, और उनकी प्रशंसा से कुछ मिलता तो है नहीं, और प्रशंसा किए बिना मानते नहीं। बाद में भले ही दुर्घटनाएं हो, लेकिन प्रशंसा पहले कर देते हैं, प्रशंसा खूब करते हैं। इसलिए यहां कह रहे उच्चैर अशोक, ऊंचा अशोक तरु वृक्ष संश्रित उसके आश्रय से उन मयूख किरणों को, ऊपर किरणों को बिखेरता हुआ आभाति शोभित होता है। रूप आपका रूप अमलम निर्मल, भवतो आपका नितांतम बहुत बहुत ही शोभित होता है। स्पष्टोल्लसत, स्पष्ट रूप से चमकती हुई किरणें अस्त नष्ट करती हैं तमोवितानम, अंधकार के समूह को। बिंबम रवे, ऐसा सूर्य बिंब। इव यहां पयोधर, पार्श्ववर्ती काले बादलों के बीच में से कोई सूरज निकला हो और सूरज किरणों को बिखेरता हुआ हो, ऐसा आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं कि हे भगवान, आपका किरणों को बिखेरता हुआ सुंदर शरीर, सुंदर रूप, निर्मल स्वरूप,
अशोक वृक्ष के नीचे ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले बादलों में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। क्लियर? फीड कराएं कि क्लियर? फिर सुन लीजिए। हे भगवान, अशोक वृक्ष के नीचे आपका किरणों को बिखेरता हुआ स्वरूप ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। सूरज में कितनी किरणें हैं? सूरज में 12,000। अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि एक प्रश्न पे 100 रुपये मिलने वाले। एक प्रश्न में कितने? नहीं, 100 नहीं, ज़्यादा मिले, 500 रुपये मिलेंगे। एक प्रश्न हल हो गया, 500 रुपये मिल गया तुम्हें। अब वो प्रतियोगिता आ रही है। अगर एक प्रश्न हल हो गया तो कितने मिले? 500। और एक प्रश्न हमने हल कर दिया, बोलो 500 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? 500 का नहीं हुआ, या 1000 का लाभ हो गया। 2 प्रश्न क्लियर हो गए। जब वो पुस्तिका मिलेगी, 2 प्रश्न के उत्तर तुम्हें आ जाएंगे तो 1000 रुपये हो गए। ऐसे ही 1,000 रुपये मिल जाएंगे, 50 दिन में 50,000 मिलेंगे। इसलिए रोज आते रहो, कब हम कौन सा बता दें, कब कौन से प्रश्न का उत्तर निकल आए, आप उसे नोट करिए। तो यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम किरणों को बिखेरता हुआ आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज ही निकल आया हो। क्लियर? फीड कराएं। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। ऊंचा तरु अशोक फल फूलित निर्मल रूप तुम्हारा, उसके नीचे शोभित होता भवि को लगता प्यारा। ऐसा लगता है हे प्रभुवर बादल काले छाए, उनके बीचों बीच दमकता सूरज निकल जो आए। मुरादें करवाता है पूर्ण, पाप को कर देता है चूर्ण, जहाँ नहीं शोक बिचारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। आप वृक्ष अशोक के नीचे विराजित है, रूप निर्मल आपका किरणें प्रकाशित हैं। मेघ काले बीच में सूरज निकल आए, वैसा तेरा रूप तरुणी चे नजर आए। सर्व मनोरथ पूर्ण करी प्रभु का तपवन, प्रभु का तपवन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। भक्तामर प्यारा तो सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा तो सब मिल गाओ रे। झुकाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। राजित तरु
अशोक नीचे निर्मल तन करने फेंके। राजत तरु अशोक नीचे निर्मल तन किरण फेंके। सर्व मनोरथ पूर्ण करे, सर्व मनोरथ पूर्ण करे, सर्व मनोरथ पूर्ण करे, सर्व मनोरथ पूर्ण करे। रवि हो काले बादल में ऐसी महिमा दिखे हमें। रवि हो काले बादल में ऐसी महिमा दिखे हमें। शक्ति प्रदाता हो शक्ति प्रदाता तब खूब बढ़ाए रे। प्रारात्रो सब मिल गाओ रे हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आई प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्रारात्रो सब मिल गाओ रे हो भक्तामर है प्रारात्रो सब मिल गाओ रे। 28वां छंद पूर्ण, 29वां देखिए। कभी कभी 2 करना पड़ेंगे 7 दिन, वरना ये पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए जहाँ जहाँ विशेषता बताई जानी है वहाँ 1 किया जाएगा। जैसे 34